माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? मजे में हो सब? तो आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर का डे 6 और इसमें आप एकदम हायर लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आज नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। आप सबको पता है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनके नाम लिखना थोड़ा हमारे जान पे आता है, लेकिन वो सबसे ईजी है। IUPAC भी ईजी है। ऐसी मैजिक ट्रिक से आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैजिक ट्रिक्स टू लर्न द IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पता है साइक्लिक, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली दो टाइप में होते हैं, एक होते हैं साइक्लिक और दूसरे होते हैं असाइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को हम और कुछ अलग अलग भी नाम देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को हम रिंग कंपाउंड भी कहते हैं, रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं, और हम इसको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, और क्लोज चेन कंपाउंड भी हम इसको कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड को ये नाम होते हैं, और असाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। असाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। तो हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड है, एक है रिंग चेन कंपाउंड और इट इज आल्सो कॉल्ड ओपन चेन, सॉरी व्हाट, क्लोज चेन कंपाउंड, और इट इज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। और ये होते हैं असाइक्लिक कंपाउंड और इट इज आल्सो कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। तो आज हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखना वो यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है ओपन चेन कंपाउंड, तो हमने देखे है। अभी साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखते समय एक बात ध्यान में रखो, साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखते समय आपको एक वर्ड यूज करना है, साइक्लो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अल्केन की बात करेंगे। अगर यहाँ पे ये जो एंड होता है या जो भी जॉइंट होता है, हमने देखा है बॉन्ड लाइन में ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को हम कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? दो। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं, और ये सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें अंदर है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं साइक्लो अल्केन। ध्यान में रखेंगे बच्चों, इसको हम कहते हैं साइक्लो अल्केन। और साइक्लो अल्केन डिपेंडिंग अपॉन, जैसे इसमें कितने कार्बन है बच्चों? 4, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है इसलिए साइक्लोब्यूटेन कहा। इसी तरह यहाँ पे अगर एक आधे कार्बन का बॉन्ड बनने का रह गया, जैसे इसके 2 हाइड्रोजन लगे, इसको 2 हाइड्रोजन लगे, इसको एक ही हाइड्रोजन लगा है, और ये बॉन्ड बनने का बाकी है, तो ये अल्केन नहीं हुआ बच्चों, ये अल्किल हुआ, और इसीलिए हमने इसका नाम रखा साइक्लोप्रोपिल। इसका नाम हम रखते हैं साइक्लोप्रोपिल। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये हो गया साइक्लोप्रोपिल। तो हमारे पास ये हो गए अल्केन्स और ये हो गए साइक्लो अल्केन्स में। तो 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, सबके नाम हम यहाँ पे देखेंगे। ये हो गया साइक्लोप्रोपिल। अब यहाँ पे हम नाम लिखते हैं पहले, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने कार्बन वाला हो गया बच्चों? 3। तो 3 कार्बन वाले का नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन वाले का नाम है साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन वाला अगर है तो उसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन वाले का नाम साइक्लोब्यूटेन है। 5 कार्बन वाला अगर रहा तो 5 कार्बन वाले का नाम है साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन वाले का नाम है साइक्लोपेंटेन। और 6 कार्बन वाला अगर रहा बच्चों तो उसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। अब ये हो गए इनके सादे सादे नाम। अगर 7 कार्बन वाला अगर है तो उसको कहेंगे साइक्लोहेप्टेन, और 8 कार्बन वाला है तो उसको कहेंगे साइक्लोऑक्टेन। तो ये हो गए बच्चों इनके नाम। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो ये वाली एक चेन है, सॉरी साइक्लिक चेन है, और ये उसको सब्स्टिट्यूएंट लगा है। जब सब्स्टिट्यूएंट बच्चों एक ही लगा है तो उसी को मिनिमम नंबर देना, तो उसी को पोजीशन क्या आएंगे? हमेशा 1। और ये जो 5 कार्बन वाली रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली रिंग का नाम अभी हमने देखा है बच्चों, क्या नाम होता है उसका? साइक्लोपेंटेन। और उसके कौन से पोजीशन पे अल्किल लगा है? फर्स्ट, और इसीलिए इसका नाम लिखेंगे हम 1 मिथिल। फर्स्ट पे कौन लगा है बच्चों? मिथिल। और ये हो गया 5 कार्बन। तो 5 कार्बन वाला अल्केन जो होता है वो होता है साइक्लोपेंटेन, और इसीलिए
हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1-मिथिल साइक्लोपेंटेन। और हम उसको 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उसकी पोजीशन हमेशा 1 ही रहेगी। एंड सो इट्स नेम विल बी अ मिथिल साइक्लोपेंटेन। हम मिथिल साइक्लोपेंटेन भी उसको कह सकेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। ये हो गया साइक्लोअल्केन। अब हम ये एग्जाम्पल ले रहे, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 6 मेंबर की रिंग यहाँ पे है, तो ये हो गई साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इस 6 मेंबर की रिंग में अगर हम देखेंगे बच्चों, ये है फर्स्ट कार्बन। अब मैं इधर से नंबरिंग अगर करूँ 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग आ रही है, तो एक को आ रही है फर्स्ट नंबर, एक को आ रहा है सेकंड नंबर और एक को आ रहा है फोर्थ नंबर। तो 3 पोजीशन आ रही है 1 2 4। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ ना बच्चों, इसको आएगा 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो क्या आएंगी पोजीशन? एक की आएंगी 1, एक की आएंगी 3 और एक की क्या आएंगी बच्चों? 4। तो कौन सी मिनिमम है? कौन सी मिनिमम है? इसको मिनिमम लोकंट रूल भी हम कहते हैं। मिनिमम पोजीशन किसकी है? फर्स्ट वाली है कि सेकंड वाली? 1 4 1 4 तो कॉमन है, लेकिन इसमें 3 है, ये ज़्यादा हो गया। हमें क्या चाहिए? 2, और इसलिए हम कौन से वाले नंबर सिलेक्ट करेंगे बच्चों? हरे वाले। मिनिमम नंबर्स आने चाहिए, उन तीनों का सम जो है वो मिनिमम आना चाहिए। इन तीनों का सम अगर करेंगे हम 1 + 3 + 4 कितने हो गए बच्चों? 8, और इन तीनों का सम करेंगे 1 + 2 + 4, ये कितना हो गया? 7। तो ये मिनिमम है, तो ये करेक्ट है, इसलिए ये जो हरी वाली है वो करेक्ट है। क्या पोजीशन है? इसका नाम है बच्चों मिथिल, और इसका नाम भी क्या है? मिथिल, और इसका नाम भी क्या है? मिथिल। तो इसलिए तीनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? तीनों की पोजीशन पहले किससे लिखेंगे? 1, फिर इसकी 2 और इसकी 4। 1 2 4 कितने मिथिल है? 3 मिथिल है, इसलिए ट्राइमिथिल। और चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन के रिलेटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और बेंजीन हम इसको नहीं कहते, ये गलती से आ गया है, बेंजीन नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 1 2 4 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान रखेंगे 1 2 4 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। अब उसका बेंजीन क्यों लिखा गया वो भी मैं बताता हूँ। अगर कंपाउंड ऐसा रहता, अभी ध्यान दो, अगर कंपाउंड ऐसा रहता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर CH3 रहता, यहाँ पे अगर CH3 रहता और यहाँ पे अगर CH3 रहता, तो उस कंपाउंड का नाम होता बच्चों 1 2 4 ट्राइमिथिल, 1 2 4 ट्राइमिथिल बेंजीन। तब उस कंपाउंड का नाम होता 1 2 4 ट्राइमिथिल बेंजीन। तो इस तरह आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है 1 2 4 ट्राइमिथिल बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया इस कंपाउंड का कौन सा नेम? IUPAC नेम। और ये हो गई एक ही चेन। अभी हम जो पढ़ रहे हैं जिसमें एक ही साइकिल है, ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिसमें 2 साइकिल है, ऐसे कंपाउंड भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला हमने पढ़ा 1 2 4 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन, और ट्राइमिथिल बेंजीन का भी एग्जाम्पल हमने लिया है। अब हम और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अभी यहाँ तक अभी जो हमने देखा वहाँ पे क्लोज चेन भी थी बच्चों और ओपन चेन भी थी। कौन सी चेन थी? क्लोज चेन भी थी और ओपन चेन भी थी। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे बच्चों, उसमें जब क्या है, जिसके अंदर के कार्बन ज्यादा उसको पैरेंट अल्केन, ये रूल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? पैरेंट कौन रहेगा? पैरेंट अल्केन कौन रहेगा? नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन जिसके अंदर के क्या रहेंगे? ज्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन मोर। ठीक है, दैट चेन एक्ट्स एज पेरेंट अल्केन, जिसके अंदर के नंबर ऑफ कार्बन कैसे होते हैं बच्चों? ज़्यादा, वो पेरेंट अल्केन करके एक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है, दैट चेन मतलब कौन सी चेन? एक है ओपन चेन और एक है क्लोज चेन। अभी हमने देखी थी क्लोज, मिथिल मिथिल मिथिल, एक ही कार्बन था, और उसमें कितने कार्बन थे बच्चों? उसमें 6 कार्बन थे, इसलिए हमने पेरेंट अल्केन साइक्लोअल्केन को लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे,
अब ये चेन कितने कार्बन की है, गौर से देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5, और ये चेन कितने कार्बन की है, 3। तो कौन सी चेन में ज़्यादा कार्बन है, आप मुझे बताइए। क्लोज चेन में ज़्यादा कार्बन है कि ओपन चेन में? ओपन चेन में ज़्यादा कार्बन है। कितने कार्बन है ओपन चेन में बच्चों, 5, और क्लोज चेन में कितने हैं, 3। तो फिर पैरेंट अल्केन कौन हो गया, ओपन चेन, और ये कौन हो गई, सब्स्टिट्यूएंट। और जब साइक्लिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम उसको साइक्लोअल्किल कहते हैं। ये 3 कार्बन वाला है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपिल कहेंगे बच्चों, है ना। अब ये हो गया साइक्लोप्रोपिल। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 4, तो नंबरिंग इधर से ही करनी पड़ेगी, मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। कौन से पोजीशन पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट, 2। क्या लगा है, 2 पे, साइक्लोप्रोपिल। और चेन में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाला क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, अल्केन। तो पूरा नाम हो गया 2 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन। ये देखिए 2 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन। क्यों आया नाम 2 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन, समझ गए हो आप? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्यों पैरेंट अल्केन लिया, क्योंकि रूल क्या कहता है, अगर एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है तो आपको पैरेंट अल्केन किसको लेना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर अब तब क्या करें, जब नंबर ऑफ कार्बन दोनों के कैसे है, सेम। तो जब दोनों के नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो आपको क्या करना है, उसमें से साइक्लोअल्केन को पैरेंट अल्केन लेना है, ध्यान में रखना। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन ऑफ क्लोज चेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ऑफ ओपन चेन। जब क्लोज चेन और ओपन चेन के नंबर ऑफ कार्बन कैसे रहेंगे बच्चों, सेम। तो आपको क्या काम करना है, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ क्लोज चेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ऑफ ओपन चेन। जब सेम रहेंगे देन, ठीक है, दैट क्लोज चेन इज अ पैरेंट अल्केन। क्लोज चेन जो रहेंगी वो कौन रहेंगी बच्चों, पैरेंट अल्केन रहेंगी, ध्यान में रखेंगे। द क्लोज चेन विल बी अ पैरेंट अल्केन। तब क्लोज चेन को पैरेंट अल्केन लेना है जब नंबर ऑफ कार्बन दोनों के कैसे रहेंगे, सेम। तो यू हैव टू टेक दिस क्लोज चेन एज अ पैरेंट अल्केन। ठीक है, ये देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, व्हेन बोथ ओपन एंड क्लोज चेन कार्बन नंबर्स आर सेम देन टेक द साइक्लो एज अ व्हिच अल्केन, पैरेंट अल्केन, एंड ओपन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलो, ये कॉन्सेप्ट को अभी हमने पढ़ा है, अभी हम यहाँ पे चलते हैं बच्चों, देखेंगे क्या होगा। ये है साइक्लोप्रोपिल, कितने कार्बन हो गए बच्चों, 3, और ये भी कितने कार्बन है अभी, 3। देखो ये इसके ऊपर क्वेश्चन है, अब इसमें भी 3 कार्बन, उसमें भी 3 कार्बन, अब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कैसे है, सेम। तो हमारा रूल क्या कहता है, क्या कहता है बच्चों, रूल कहता है कि आप किसको पैरेंट अल्केन लेंगे, साइक्लिक को। तो इसीलिए पैरेंट अल्केन होगा साइक्लोप्रोपेन, और 3 कार्बन वाला अल्किल कौन है, प्रोपिल। कौन सा प्रोपिल, डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन, सो इट इज विच प्रोपिल, एन प्रोपिल, सो इट्स नेम इज अ एन प्रोपिल साइक्लोपेंटेन। सॉरी, साइक्लोपेंटेन गलत हो गया, साइक्लोप्रोपेन चाहिए था। क्या नाम चाहिए था फिर इसका, एन प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, एन प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, ध्यान रखेंगे इसका नाम आएगा बच्चों एन प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं और 1-2 एग्जाम्पल आपको यहीं पे दे रहा हूँ, चलो आप सॉल्व करो। चलो, ये अभी मैंने यहाँ पे ले ली है एक चेन, और इस चेन को मैंने ये अभी सब्स्टिट्यूएंट लगाए। ठीक है, अब कितने सब्स्टिट्यूएंट लगाए यहाँ पे, 2। अब ये इथिल है तो इसको फर्स्ट नंबर देते, इसको सेकंड। अब इथिल की पोजीशन क्या है बच्चों, 1, और मिथिल की 2। तो नाम किसका लिखेंगे पहले, इथिल का। तो 1 इथिल 2 मिथिल, 1 इथिल 2 मिथिल, 4 कार्बन वाला है इसलिए साइक्लोब्यूटेन, 1 इथिल 2 मिथिल साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब अगर हम ऐसा लिखते हैं, ये हमने ली 5 कार्बन की चेन, और इसको अभी हमने ऐसे लगा 4 कार्बन की चेन ली, इसको ये लगाया। अब क्या हो गया, ये है CH3, ये है CH, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3, एंड दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटिल। ये भी कितने कार्बन है, 4। अब दोनों के अंदर के नंबर ऑफ कार्बन कैसे बच्चों, सेम। तो क्या रूल, किसको पैरेंट अल्केन लेंगे, साइक्लोअल्केन।
बराबर। तो क्या नाम होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम रहेगा इसका? सेकेंडरी ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। सेकेंडरी ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। हो गया बच्चों, समझ रहे हैं सब? तो इट्स नेम विल बी अ सेकेंडरी ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। Now after having its name, that is the secondary butyl cyclobutane, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे बच्चा पार्टी। अभी हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं, तो जिसमें अभी 2 साइकिल्स होंगी, तो उसको कहते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे, दैट इज व्हाट? बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइकिल मतलब इनके पास 2 साइकिल है बच्चों। कितनी साइकिल है? 2। जैसे आप अभी यहाँ पे देखेंगे, ये कंपाउंड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये हो गई एक कंपाउंड, एक, और ये यहाँ से अगर मैं यहाँ से ऐसा जाऊँ, यहाँ से ऐसा ऐसा और ये वापस, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और ये यहाँ से ऐसा जाऊँ, ऐसा ऐसा, और ये इधर से ऐसा, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। कितनी साइकिल हो गई बच्चों? 2। अब ये जो कॉमन कार्बन होता है, जिसको मैंने सर्कल यहाँ पे किए हैं बच्चों, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स। दीज आर कॉल्ड व्हिच कार्बन? ब्रिज हेड कार्बन। जैसे आपको पता है, कोई भी 2 गांव को जोड़ने वाला जो ब्रिज होता है, तो ये यहाँ से ब्रिज शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये ब्रिज के क्या हो गए? दोनों भी हेड, और ये हो गए ब्रिज। तो ये एक बहुत बड़ी नदी है, इसके ऊपर कितने ब्रिज है बच्चों? 3। एक ब्रिज कौन सा दिख रहा है आपको? हरा। ये दूसरा वाला जो ब्रिज है वो हरा और ग्रीन और वाइट है, और तीसरा वाला ब्रिज प्योर वाइट है। तो कितने ब्रिज है बच्चों? 3। अब ये ब्रिज को देखो, हमारा कॉन्सेप्ट है जॉइंट तो कार्बन। कितने कार्बन है बच्चों ये ब्रिज में? 2। ये ब्रिज में भी कितने कार्बन है? 2। और ये ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है। तो इस ब्रिज में 2 कार्बन है, इस ब्रिज में 2 कार्बन है, और इस ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है, और इनको कहेंगे हम ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है। और इसमें कितनी साइक्ली है? 2। तो अभी हम देख रहे हैं हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड में पहले तो समझ गया, जहाँ से शुरुआत हो रही है उसको हमने ब्रिज हेड कार्बन कहा। ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज है। इसका नाम लिखते समय सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? 2 साइकिल है, तो उसमें एक साइकिल थी, तो हम साइक्लो से शुरुआत करते थे। यहाँ पे कितनी साइकिल है? 2। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? बाइसाइक्लो। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाइसाइक्लो। अब बाइसाइक्लो लिखने के बाद इस साइकिल में 2 कार्बन, अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ब्रिज हेड के बीच में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, उसको सबसे पहले लिखना, उसके नंबर ऑफ कार्बन लिखना है सिर्फ। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बीच में एक भी कार्बन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा काय में है? इसमें, तो 2। उसके बीच में कॉमा मामा कुछ भी नहीं देना है, बस कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद इसमें भी कितने हैं? 2। और एंड में कॉमन नहीं देना है। ठीक है। पहले 2, दूसरे में भी है 2, और लास्ट वाला है उसमें कितने हैं? 0, एक भी नहीं है। तो क्या हो गया बच्चों? 2 2 0। ठीक है। बाइसाइक्लो 2 2 0। और एंड में अगर हम देखेंगे तो एंड में क्या है? टोटल कार्बन गिनना है आपको, टोटल कार्बन जो चेन में है। तो 1 2 3 4 5 6, इधर है क्या बीच में? कोई नहीं। 6 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है? हेक्सेन, और इसीलिए इसका नाम है हेक्सेन। तो इसका पूरा नाम हो गया बच्चों बाइसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं बच्चों। अभी चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। ये अभी एक दूसरी बाइसाइक्लिक रिंग हमने ड्रॉ की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी मेथड है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर लो? ब्रिज हेड कार्बन। तो ये हमारे ब्रिज हेड कार्बन हो गए। अब ब्रिज गिनो, ये ब्रिज में कितने कार्बन है? देखो 1 2 और ये 3। तो ये ब्रिज में 3 कार्बन है। ये ब्रिज में बीच में कोई है क्या? नहीं है, मतलब कौन है? 0। और ये ब्रिज में बीच में कितना है? सिर्फ 1। तो ये हो गया 1। तो बस कुछ नहीं, शुरुआत कहाँ से करना है? बाइसाइक्लो। ये लिख दिया हमने बाइसाइक्लो। उसके बाद डब्बा निकालना है, और डब्बे में क्या डालना है? 3, फिर 1 और ये 0। सो ये हो गया 3 और 1 और ये 0। और क्या है? कितने कार्बन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6।
6 कार्बन हो गए और बीच में तो कोई कार्बन नहीं है, और 6 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है बच्चों? हेक्सेन। तो इसका भी नाम क्या आ गया? हेक्सेन। तो कंपाउंड का पूरा नाम हो गया बाइसाइक्लो 310 हेक्सेन। तो ये हो गया IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। आफ्टर स्टडिंग दिस IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलो हो गया यहाँ तक। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अभी और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ये हो गए 2 ब्रिजेड कार्बन। ये बीच वाले कितने हैं? इधर 2, इधर भी कितने हैं? 2, और ये बीच वाला कितना है बच्चों? 1। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले उसमें कुछ भी नहीं था, अभी 1 आ गया, तो इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 2 1 ये आएगा। ये भी 6 ही कार्बन का है, तो बाइसाइक्लो 2 2 1। और कितने कार्बन हो गए अभी? इसमें 6 है और ये 1, कितने हो गए? 7। और 7 कार्बन वाला कौन हो गया? पहले के ये हो गए पूरे 6 और ये 1 आ गया ना अभी एडिशनल, तो कितने हो गए? 7। 7 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं? हेप्टेन। और इसीलिए इसका पूरा नाम हो गया बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। व्हाई इट्स नेम इज अ बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन? डू यू अंडरस्टैंड? अब ये कंपाउंड यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है ड्रॉ करते हुए, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्चुअली ऐसा है, और ये अल्किल ग्रुप है जो यहाँ पे लगा है, अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम थोड़ा ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये रिंग है और ये हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट इधर से ना ड्रॉ करते, मैं इधर से ड्रॉ करता। ये भी 6 मेंबर्ड है, तो ये दोनों कौन हो गए बच्चों? ब्रिजेड कार्बन। इसके ब्रिज में कितने हैं? 2, इसके ब्रिज में 2, और ये नंबरिंग हमने यहीं से शुरू की, 1 2 3 4 5 6, और इसका रूल है सबसे लास्ट नंबर दो इसको। जो आप नंबरिंग कैसे करते आएंगे? जो सबसे बड़ा ब्रिज है उसमें से पहले नंबरिंग करो, फिर छोटे ब्रिज में से जाओ, और लास्ट में छलांग मार के पूरे उस पे जाओ जो लास्ट वाला एक कार्बन बचा है उस पे। तो यहाँ पे भी अब सब्स्टिट्यूएंट आया है, ये जो है CH3, इट इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले हमें लिखनी होती है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो अभी हम 3-4 दिन से पढ़ ही रहे। क्या पोजीशन है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट की? 7। तो ये मैंने लिख दी यहाँ पे 7। नाम है सब्स्टिट्यूएंट का मिथिल, तो ये हो गया 7 मिथिल। ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 7, नाम है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट का मिथिल, तो हो गया 7 मिथिल। और चेन में कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन वाला अल्केन कौन है बच्चों? साइक्लो। हाँ, अभी एक साइकिल नहीं है, कितनी साइकिल है बच्चों? 2 साइकिल है, इसलिए क्या नाम रखा? बाइसाइक्लो, है ना। देखो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 7, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? 7 और 1 7 है, लेकिन कितनी साइकिल है? 2। अब बाइसाइक्लो के रूल पे आओ, पहले क्या लिखा? बाइसाइक्लो। बड़ी चेन में कितने कार्बन है? 2, छोटी में भी 2, और सबसे छोटी में 1, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का तो नाम हमने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? 2 2 1, और 7 कार्बन है, इसलिए ये भी कौन हो जाएगा? हेप्टेन। और इसीलिए इसका पूरा नाम हम लिखेंगे 7 मिथिल बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या नाम है इसका? 7 मिथिल बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। सो इट्स नेम इज, यू कैन राइट हियर, ये वाली डैश की जरूरत नहीं है, 7 मिथिल बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। तो इस तरह आएगा बच्चों इसका कौन सा नाम? IUPAC नेम। समझ रहे हैं बच्चों? मजा आ रही है? देखो, हम IUPAC के एकदम बेसिक से हमने शुरू किया है। हमारे पहला वीडियो डे 1 डे 2 डे 3 प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके, नॉमेनक्लेचर की प्लेलिस्ट में जाके एकदम शुरू से लेके एकदम टॉप तक का पूरा नॉमेनक्लेचर आप इसमें से कंप्लीट कर सकते हो। साइक्लिक कंपाउंड का एक बचा था, वो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। तो दिस इज द बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। चलो, अभी ये घर बांधा है, हमें इसका नाम हम लिखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और दोनों कार्बन अगर हम देखेंगे तो दीज आर द विच कार्बन? ब्रिज हेड कार्बन। दोनों कार्बन कौन से कार्बन है? ब्रिज हेड कार्बन। अब इनको अलावा आप गिन लो बाकी के कितने हैं। तो ये एक ब्रिज है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये सबसे बड़ा ब्रिज है, ये 6 कार्बन है। इसमें कितने हैं?
1 2, इसमें 2 है, इसमें कितना है 1 है ना। तो अभी क्या होगा, 2 ही साइकिल है, ये होगी एक साइकिल, एक उधर की साइकिल, इसलिए हमने पहले लिख दिया बाइसाइक्लो, है ना। क्या लिख दिया बच्चों, बाइसाइक्लो। अब क्या करेंगे देखो, इसमें कितने कार्बन है 6, इसमें 2 और इसमें 1, और इसीलिए हम इसको अभी लिखेंगे 6, फिर 2, फिर 1, 6 2 1। और अभी हमने लिखा ये है 6, ये है 2 और ये है 1। और टोटल कार्बन अगर हम गिनेंगे ना बच्चों, टोटल कार्बन कितने होंगे गिनो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 और ये 11। 10 कार्बन वाला डेकेन होता है और 11 कार्बन वाला अनडेकेन होता है, और इसीलिए हमने इसका नाम लिखा बाइसाइक्लो 621 अनडेकेन। ठीक है, बाइसाइक्लो 621 अनडेकेन। तो दिस इज इट्स IUPAC नेम। आपको देख के लगा रहा होगा अरे यार किसका घर है, ये घर का नाम लिख दिया हमने। क्या नाम है इस घर का, बाइसाइक्लो 621 अनडेकेन। 11 होंगे तो अनडेकेन, 12 होंगे तो डोडेकेन, 13 होंगे तो ट्राइडेकेन। तो दिस इज इट्स IUPAC नेम। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो एक ही साइकिल है, अब देख लो दूसरी साइकिल है ही नहीं। कार्बन गिन लो, कितने कार्बन है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, इसीलिए डायरेक्ट क्या, साइक्लोपेंटाडेकेन। डायरेक्ट पेंटाडेकेन नहीं, क्या नाम आएगा इसका, साइक्लोपेंटाडेकेन। ध्यान रखेंगे बच्चों, इट्स नेम इज साइक्लोपेंटाडेकेन, क्योंकि उसमें एक ही रिंग है। लेकिन इसमें ये है ब्रिजेड कार्बन। अब इसमें कितने, 1 2 3 4, तो ये है 4, और इसमें इधर एक ही है और इसमें कोई भी नहीं, 0। तो कितना हो गया, पहले लिखेंगे बाइसाइक्लो, इधर वाले में है 4, इधर वाले में है 1 और इधर वाले में है 0। और कार्बन गिनेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही है, इसलिए क्या हो गया, हेप्टेन। तो ये हो गए बच्चों हाउ टू राइट द नेम ऑफ cyclic compound and especially a bicyclic compound, and we can write here the what, spiro compound। cyclic bicyclic compound का हो गया। अभी हम देखेंगे IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो स्पायरो मतलब क्या बच्चों, ध्यान में रखो, ठीक है। स्पायरो और बाइसाइक्लिक में क्या फर्क है, बाइसाइक्लिक और स्पायरो दोनों भी सेम है, लेकिन अभी तक हमने जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड देखे, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से एक, ठीक है, इसमें क्या था बच्चों, ये वाली साइकिल और ये वाली साइकिल में कितने कार्बन कॉमन थे, 2। ये कार्बन इसको फर्स्ट रिंग कहता हूँ, इसको सेकंड रिंग। ये कार्बन पहली भी रिंग का पार्ट है, दूसरी भी रिंग का। ये कार्बन पहली का भी पार्ट है, दूसरी का भी पार्ट। तो ये जो थे, पहली का भी पार्ट है, दूसरी का भी पार्ट है। तो ये जो थे ना बच्चों, ये क्या थे, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड थे। लेकिन अभी हम जो नाम लिखेंगे वो, इसमें 2 रिंग में कार्बन का कितना कार्बन कॉमन है, सिर्फ 1। जब 2 रिंग में एक ही कार्बन कॉमन होगा तो हम उसको कहते हैं स्पायरो कंपाउंड, और 2 रिंग में 2 कार्बन कॉमन होंगे तो हम उसको कहते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो इधर भी 2 रिंग है, उधर भी 2 रिंग है, फर्क क्या है, वहां पे 2 कार्बन कॉमन थे, यहाँ पे कार्बन कॉमन कितना है, सिर्फ 1। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखो 1 कार्बन पे आ गया। अब ये मैंने दूसरा ड्रॉ कर दिया इधर। ठीक है, कितना कार्बन कॉमन है इसमें, अभी हम, ये तो नीचे वाला हो गया, नया वाला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कितने कार्बन कॉमन है बच्चों, आप देखो गौर से, 1 ही कार्बन कॉमन है, तो ये हो गया स्पायरो। 2 कार्बन कॉमन रहे तो बाइसाइक्लो, तो ये स्पायरो। वहाँ पे बाइसाइक्लो लगाते हैं पहले, यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्पायरो। कौन सा वर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे, स्पायरो। उसमें और इसमें फर्क ये है कि वहाँ पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते थे, यहाँ पे कौन से ऑर्डर में चढ़ना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये स्पायरो कार्बन हम इसको कहते हैं, या इसी को हम ब्रिजहेड कार्बन भी कहेंगे, स्पायरो कार्बन भी हम कहते हैं। और वो उसके साथ अगर हम कंपेयर करना चाहें, बच्चों दिमाग में एक बात ध्यान में रखना, हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड ये फोटोग्राफिक मेमोरी पैटर्न का है,
उसको इमेजेस अगर दिखाओ तो वो बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है। सेकेंडली और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे माइंड में जो मेमोरी कार्ड है, मतलब हमारी जो मेमोरी है, उसमें कोई भी चीज़ अच्छे से सेव कैसी रहती है कि जब हमारा माइंड क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर सेव करनी है तो उसको अगर आप उसके रिलेटेड पहली का कोई तो भी चीज़ अगर आप उसको बता दो तो वो नई चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न रख सकता है। जैसे अभी मैंने बताया ये स्पायरो कार्बन है, तो मैंने बताया कि स्पायरो कार्बन किसके जैसा है, ब्रिजेड जैसा है। तो ब्रिजेड आपके दिमाग में ऑलरेडी सेव था, तो अभी आपको सिर्फ बताना है कि वहाँ पे 2 ब्रिजेड रहते हैं, यहाँ पे 1 ब्रिजेड रहता, बस हो गया। तो आपके माइंड उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। किसी का नाम आपको लर्न रखना है तो आपको क्या करना है, जैसे आपको अभी बताया कि मैंने ये प्रतीक है, इसका नाम लर्न रखो, तो आप कैसे नाम लर्न रखेंगे, आप इसके पहले कोई तो भी दूसरे प्रतीक से मिले होंगे, बस उस प्रतीक का चेहरा याद कर लो, ये प्रतीक आपका ऐसे ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये टेक्निक से आपको नई नई चीज़ें अपने दिमाग में भरना है। कोई भी नई चीज़ जब आप अपने दिमाग में भरते हो तो पहले अपने दिमाग के अंदर कोई पुरानी चीज़ है क्या, उसको एक बार देख लो, है ना, उसके रिलेटेड, फिर आपके दिमाग में नई चीज़ जल्दी आपके दिमाग में ऐड होंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते, इसलिए ये स्पायरो है, लेकिन किसके जैसा है बच्चों ये स्पायरो, ब्रिज हेड जैसा स्पायरो है। तो बस हो गया। अब ये हो गया, ये ब्रिज में कितने कार्बन है, 2, ये ब्रिज में कितने कार्बन है, 2, और ये तो बीच का तो है ही नहीं, बराबर, क्योंकि ये तो हमेशा कितना रहने वाला है, 1, बराबर। और इसीलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। वहाँ पे हम कौन से ऑर्डर में चलते थे, डिक्रीजिंग, पहले जिस ब्रिज में ज़्यादा कार्बन है उसको पहले लिखते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों भी कैसे है, सेम। तो पहले लिख दिया वर्ड स्पायरो, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2, ये कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, तो नाम हो गया स्पायरो 2,2 पेंटेन, 5 कार्बन है। दूसरे को गिनते, ये हो गया स्पायरो कार्बन, इस ब्रिज में कितने हो गए, 1 2 3 4 कार्बन, इस ब्रिज में 2 कार्बन। तो पहले किसको लिखेंगे, 2 को, बाद में लिखेंगे 4 को, टोटल कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हेप्टेन, स्पायरो 2 4, 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन, तो नाम हो गया इसका स्पायरो 2 4 हेप्टेन। अब इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है अभी, इसमें हम ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा नया करने के लिए, ये अभी हमने ऐसा लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल। अब चलो इसका नाम लिखते हैं। अब ये हो गया ब्रिजहेड कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और इसमें कितने हैं बच्चों, 3 कार्बन है। तो अभी क्या नाम लिखेंगे इसका, पहले तो लिखेंगे स्पायरो, है ना, इसमें 3 है तो पहले ये, फिर 4 3 4, स्पायरो 3 4, उसके बाद कार्बन कितने हो गए, ये 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, इसलिए ऑक्टेन। तो इसका नाम हो गया स्पायरो 3 4 ऑक्टेन। समझ गए बच्चों, तो इस तरह हमें इनके नाम लिखने हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसके नाम आपको कमेंट में लिख के भेजना है, ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सअप करने हैं। तो जैसे अभी एक एग्जांपल अभी हम यहाँ पे ले लेंगे, ये देखिए, ये अभी मैंने एक 5 मेंबर की रिंग ली है, और इस 5 मेंबर की रिंग को अभी मैंने यहाँ पे एक दूसरी रिंग लगाई है। तो ये पहले तो आइडेंटिफाई करना है बाइसाइक्लो कंपाउंड है कि स्पायरो कंपाउंड है। ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। इसमें अभी हमने 6 मेंबर की रिंग ली है, और इस 6 मेंबर के रिंग को हमने ये ऐसा लगा दिया है। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्पायरो है कि बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्पायरो, बाइसाइक्लो और साइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर आपको समझ गए होंगे। समझ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट अपने ग्रुप पे है, ठीक है। और भी अदर यूनिट की प्लेलिस्ट है, आप वो वीडियोस देख सकते हो, उसमें से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप ही के लिए वीडियोस बन रहे हैं, तो आप उसका अच्छे से यूज करिए। कितने सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वीडियोस पढ़ के, ये नॉलेज लेके उन्होंने एम्स जैसी एग्जाम
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक की है और उनका अभी वो MBBS कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो GMC को लगे हैं, IGMC को लगे हैं, NIT को लगे हैं, IIIT को लगे, कितने जैसे इतने ये लेवल का नॉलेज लेके और इतना इजी लेवल का नॉलेज। आप भी ये नॉलेज लीजिए और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। चलो थैंक यू सो मच। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि। चलो बाय बाय टू ऑल।